So hi guys, welcome back to my channel again. I'm Manshu Agadi, as you all guys know. तो आज है डेट छोटे, आज कितनी तारीख है? 30। हाँ, आज है 30, नहीं 31st है शायद भाई। हाँ, तो 31st है आज, डेट आया 31st तो आज हम कर रहे हैं अपने शोल्डर ट्रेन। ठीक है, तो आज हो गया मुझे जिम करते करते, तो आप कह सकते हैं 9 से 10 दिन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दिनों में मैंने अपनी बॉडी बहुत चेंज कर लिया है। तो आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हो कि अगर मैं 10 दिन में बॉडी चेंज कर सकता हूँ, मैं हल्की सी झलक दिखा दूंगा आपको कि मैंने कैसी बॉडी चेंज करी है। मतलब पूरा रिवील नहीं करूँगा, रिवील तो 1 महीने बाद ही करूँगा जैसे कि मैंने बताया। तो करेंगे शोल्डर्स। एज यू ऑल नो कि मैं फिर से वही ज्ञान फेंकने की आदत थोड़ा बहुत बता दूंगा, जिसको सही लगे वो देख लीजिएगा, जिसको ना लगे वो भी देख लो, उनको कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। फिर अब करते हैं हम स्ट्रेचिंग चालू। और स्ट्रेचिंग में वही शोल्डर किया तो अपने हैंड्स को 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, उसके बाद बैकवर्ड्स 1 2 3 4 5। तो क्या है, जैसे शोल्डर का वर्कआउट होता है तो लोग क्या करते हैं, अपनी मोबाइलिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो उनकी शोल्डर की मोबिलिटी होती है उस चीज पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आपको अपने शोल्डर की मोबिलिटी पर भी ध्यान देना चाहिए, वरना आपका शोल्डर जो है इंजर्ड हो सकता है, मतलब उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको आप क्या ऐसा कर सकते हैं, एक ऐसी रोड लीजिए, आपके जिम में मिल जाएगी। ये ना हो तो डंडा तो होगा ही, हर किसी जिम में होता है, चाहे आप सस्ते से सस्ते जिम में चले जाए। देन उसके बाद अपने हाथों को पूरा ऐसे पीछे, देन पूरा आगे, इसको 10 बार करें, जिससे कि आपकी शोल्डर मोबिलिटी काफी अच्छी रहेगी। अगर आपके जिम में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे रोड या फिर डंडा, तो आप ये रेसिस्टेंस बैंड होता है, इससे भी शोल्डर की मोबिलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपके जिम में ये दोनों चीज भी नहीं अवेलेबल, देन डू वन थिंग, जो ये स्किपिंग रोप होती है, आई गेस ये तो और किसी जिम में होती है, बेसिक सी चीज है। इसको दोनों कोनों से ऐसा पकड़े एंड देन इससे कर ले। ठीक है, तो कोई बहाना नहीं मारेगा भाई मेरे जिम में ये नहीं था इसलिए मैंने नहीं करा। मैंने अब तीनों तरीके बता दिया, आप तीनों तरीके से जैसे भी चाहे उससे कर सकते हैं। एंड अगेन फिर से मैं वही बोलूंगा, रिस्ट को ना भूलें। लोग इग्नोर कर देते हैं, रिस्ट को बिल्कुल भी ना करें। तो अपनी रिस्ट की भी अच्छे से स्ट्रेचिंग करें। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है रिवर्स बैक डेक फ्लाई, जो कि हमारी रियलिटी के लिए है। एज यू ऑल नो, मैंने पहले भी बताया है कि ज़्यादातर लोग हमेशा एक गलती करते हैं कि वो अपने रियल डेल्ट पे इतना ध्यान नहीं देते, जबकि उनको ये नहीं पता उनका रियल डेल्ट एक ऐसा शोल्डर का बॉडी पार्ट है जो आपको पूरे शोल्डर को राउंड दिखाता है। तो मेक श्योर करें कि अपने रियल डेल्ट को सबसे पहले ट्रेन करें, क्योंकि आखिरी में आप में उतनी स्ट्रेंथ बचती नहीं है, तो अच्छे से आप ट्रेन कर नहीं पाते। और मैं अपने बिगिनर्स भाई को जैसे कि हमेशा बोलता हूँ कि वो वेट को ग्रेजुअली बढ़ाएं। वो एकदम ठीक बात है, क्योंकि वो नए नए जिम आए हैं तो वो इतना कुछ ज़्यादा उस पर ध्यान दे नहीं पाएंगे। बट मेरे जितने इंटरमीडिएट भाई हैं, मतलब जिनको 1 साल से ऊपर हो चुका है, मतलब जिम करते करते, मैं उनको बताना चाहूँगा कि अपना वेट वो चुने स्टार्टिंग में ही, वार्म अप सेट के बाद, जिस पे आपको पता है कि मतलब मैं 8 या 10 रैप ड्रिल कर दूंगा। क्योंकि क्या, उससे आप और पुश कर पाएंगे। अब मान लीजिए आप इस एक्सरसाइज में लगा सकते हैं 60 kg का वेट, है ना, 60 kg आप आराम से लगा सकते हैं। तो क्या फायदा है कि पहले आप 30 लगाएंगे, फिर 40 लगाएंगे, फिर 50 लगाएंगे, फिर 60 लगाएंगे। तो इससे आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, और आपका जो टॉप सेल्फ है उसको आप भी लगा भी पाते हैं इजीली। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने जो है अपना पहला सेट ही हैवी चुनना है, ताकि और फिर उसी वेट से दोनों दूसरे सेट भी करने हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी पार्ट है ना, जो आप ट्रेन कर रहे हैं, वो और ज्यादा ग्रो करेगा। क्योंकि इसी को शायद बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस। मतलब अगर डंबल से अच्छा लगे आप डंबल से भी कर सकते हैं। मेरे को थोड़ा मशीन से ज़्यादा फील होता है अपने शोल्डर्स पे, तो मैं मशीन प्रेफर करता हूँ। आपको जैसा ठीक लगे वो चुनिए। अगर आपको लगता है कि आपको डंबल से ज़्यादा फील होता है, आपको ज़्यादा स्टिमुलस मिलता है आप अगर डंबल से करते हैं, तो डंबल आपके लिए अच्छे हैं। मैं मशीन से करता हूँ क्योंकि मुझे मशीन से ज़्यादा स्टिमुलस मिलता है। तो
इस एक्सरसाइज के भी मैं 3 सेट करूंगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि वेट वो चुनिए जिस पे आप 8 से 10 रैप में फेल कर दे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग वही वेट लगाता हूँ जिस पे मेरे को मतलब ऐसे है कि मैं 10 रैप के बाद खींचता हूँ, बस आए ना। तो जैसा मैंने कहा था कि 12 रैप पे फेल हो जाना चाहिए, तो आपको भी 12 रैप पे ऐसे फेल हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके शोल्डर्स थोड़े राउंड दिखे। और अभी मेरी बॉडी देख के आप जज मत कीजिएगा, क्योंकि अभी 10 ही दिन हुए हैं। 1 महीने बाद आपसे बात करते हैं, तब मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज है केबल लैटरल रेजेस। अगर आपको ये डंबल से करना है तो डंबल से भी करें, वैसे 90% लोग डंबल से ही करते हैं, बट मैं केबल से ये वाले हैंड कफ यूज करके करता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे साइड डेल्ट पे ज़्यादा असर आता है। और इसके आपको कोशिश करनी है कि 20 रैप्स लगाएं, 20 से 25, क्योंकि ये एक एसेसरी एक्सरसाइज है। इसमें आप जितने ज़्यादा रैप्स लगाएंगे उतना अच्छा है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने रैप आप इस हाथ से लगाएं उतने इस हाथ से लगाएं। ऐसा नहीं कि इससे 20 लगा रहे हैं तो इससे 19 में फेल हो रहा तो 19 पे छोड़ दिया। दोनों को इक्वली रखें जिससे कि आपका साइड डेल्ट छोटा बड़ा। हमारे वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज है फेस पुल। अब सब आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने मतलब अपने फ्रंट डेल्ट को भी सिर्फ एक एक्सरसाइज ट्रेन करा और अपने साइड डेल्ट को भी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज से ट्रेन करा। बट मैं अपने रियल डेल्ट पे इतना फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि एक रियल डेल्ट ही एक ऐसा, मैंने स्टार्टिंग में बोलता कि शोल्डर का एक ऐसा पार्ट है जो आपके शोल्डर को एकदम 3D और राउंड लुक देता है। इसलिए आपको भी अपने रियल डेल्ट पे ध्यान देना चाहिए। और एक और बात, रियल डेल्ट बहुत मुश्किल से बनता है भाई। मैंने अपने 3 साल में यही फील करा है कि आप अपनी चेस्ट ग्रो कर लेंगे, बैक ग्रो कर लेंगे, लेग भी ग्रो कर लेंगे, है ना। बट अगर बात रही रियल डेल्ट और काफ्स की तो उनमें अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं कसम से। तो इनको स्टार्टिंग से ही ट्रेन करके चलो ताकि ये अच्छे ही बने। तो वर्कआउट आज का अपना डन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, मैं देख रहा हूँ कि देखते बहुत लोग हैं बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते यार। लाइक और सब्सक्राइब करो भाई, अपने भाई को आगे नहीं देखना चाहते आप तो लाइक एंड सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।